प्राचीन काल में एक नगर में एक गरीब स्त्री अपने छोटे पुत्र के साथ रहती थी। उसका जीवन बहुत कष्टों से भरा था, लेकिन वह अपने बेटे से अत्यंत प्रेम करती थी। एक दिन उसके बच्चे पर भारी संकट आ गया और वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। माता दिन रात भगवान गणेश से प्रार्थना करने लगी। उसी समय किसी वृद्ध स्त्री ने उसे सकट चौथ का व्रत करने की सलाह दी और कहा, यह व्रत माताएं अपने बच्चों की रक्षा और दीर्घायु के लिए करती हैं। माँ ने श्रद्धा और नियम पूर्वक सकट चौथ का व्रत रखा। दिन भर निर्जल रहकर संध्या के समय भगवान गणेश और सकट माता की पूजा की और चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पुत्र के जीवन की रक्षा की कामना की। भगवान गणेश माता की सच्ची भक्त से प्रसन्न हुए। उसी रात बच्चे का स्वास्थ्य सुधरने लगा और कुछ ही दिनों में वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। आगे चलकर वही बालक यशस्वी, बुद्धिमान और दीर्घायु बना। जब से यह मान्यता प्रचलित हुई कि गणेश इस दिन सकट का व्रत रखने से बच्चों पर आने वाली सभी संकट टल जाते हैं और गणेश जी उनकी रक्षा करते हैं। एक गणेश भगवान जैसे माता की रक्षा करी, वैसे हमारे बच्चों की रक्षा करना। सकट चौथी संकट। प्राचीन काल में दो भाभी देवरानी रहती थी। दोनों के पति सगे भाई थे। बड़ा भाई बहुत धनवान और छोटा भाई बहुत गरीब था। छोटा भाई लकड़ियां बेचकर अपने परिवार का पालन करता था। उसकी पत्नी यानी देवरानी भगवान गणेश की अनन्य भक्त थी और हर संकटी चतुर्थी का व्रत रखती थी। वह अपने घर के गुजारा करने के लिए बड़ी भाभी के घर काम भी करती थी। सकट चौथ के दिन उसके घर भोजन को कुछ नहीं था। उसने जेठानी के घर बड़ी मेहनत की ताकि व्रत के दिन कुछ परिश्रम मिल जाए, पर जेठानी ने उस दिन देने से मना कर दिया और कहा कि पैसा अगले दिन मिलेगा। वह निराश खाली हाथ लौट आई। उसी दिन लकड़ियां भी नहीं बिकी, जिससे उसका पति क्रोधित हुआ और उसने पत्नी को डांटा, फटकारा और मार भी दिया। वह भूखी ही सो गई। फिर भगवान श्री गणेश के प्रति उसकी श्रद्धा अड़ग रही। रात में स्वयं भगवान गणेश उसके घर आए। उसने साधारण बथुए का बचा भोजन प्रेम भाव से उन्हें खिला दिया और हर बात अत्यंत सरलता, विनम्रता और संतोष के साथ कही। यही उसका सच्चा भाव था। गणेश जी उसकी भक्ति और निष्कपट हृदय से प्रसन्न हो गए। सुबह उठकर उसने देखा कि उसके घर में सोना, चांदी, हीरे, मोती और आभूषणों से भर गया। तौलने के लिए जब वह जेठानी के घर से तराजू लाने गई तो तराजू से कुछ आभूषण चिपकने से पर जेठानी को सारा रहस्य पता चल गया। लालचवश जेठानी ने भी अगली संकटी को वह सब किया, यहाँ तक कि उसने अपने पति से पिटाई भी करवाई, पर उसकी नकल में भक्ति नहीं, केवल लोभ था। फलस्वरूप उसके घर में धन की जगह सर्वत्र मल और दुर्गंध फैल गई। बहुत उपाय करने पर भी वह नहीं हटा। पंडितों ने बताया कि यदि अपनी संपत्ति देवरानी से बराबर बांट ले तो दोष दूर हो जाएगा। जब उसने सब कुछ बराबर बांट दिया, अंत में छुपाया हुआ हार भी दे दिया, तब गणेश जी का श्राप समाप्त हुआ। तभी से ये संकट चतुर्थी का व्रत मनाया जाने लगा। यह साल का पहला त्योहार होता है। इसमें गणेश जी सबके दुख हरते हैं, इसलिए इसको जय गणेश। बोलो सकट माता की जय, सकट माता की जय। स्टार्ट वीडियो। हाँ।